नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ये इंग्लिश बेसिक की दूसरी क्लास है। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश बेसिक की ये दूसरी क्लास है, ठीक है। इसके पिछली क्लास में हम जहाँ तक बताए थे उसके आगे आज हम लोग नाउन के परिचय को समझेंगे, नाउन क्या है, ठीक है। ये बेसिक क्लास है इसलिए हम अभी डिटेलिंग नहीं करेंगे, डिटेल हम नाउन से अलग क्लास आएगी तो वहाँ पे हम नाउन के बारे में जानेंगे। लेकिन अभी हम पहचानना सीखते हैं इस वीडियो में कि नाउन क्या है, कैसे नाउन किसे कहते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो देखो नाउन क्या होता है। नाउन की हम बात करते हैं, नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। जो नेमिंग वर्ड होता है इसी को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्लियर। नाउन क्या क्या हो सकता है, नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है, नाउन कंप्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या हो सकते हैं, हमारे नाउन हो सकते हैं। क्लियर। उसके बाद नाउन एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे राधिका हो गया, मोहन हो गया, साक्षी हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, पटना, बस, बटर, कॉफ़ी। उसके बाद हॉनेस्टी हो गया, वुड हो गया, ये सब हमारे से क्या है, नाउन है। मतलब एवरी नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। जो भी नाम है, किसी भी व्यक्ति का जो भी नाम है उसी को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। आगे आओ, यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं नाउन को पहचानने के। द स्पाइडर, देखो जो जो हमने यहाँ पे गोला बना रखे हैं इसी को हम नाउन कहते हैं। क्लियर। जैसे द स्पाइडर क्लाइम्ड अप द वॉल, वॉल क्या हो गया, दीवार। स्पाइडर हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, किस पे चढ़ा है, वॉल पे, दीवार पे, वो भी क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो तीसरे वाले में, द क्लॉक इज ऑन द मेटल पीसेस, मेंटल पीसेस, ठीक है। क्लॉक घड़ी क्या हो गया, नाउन हो गया। रमेश वाज क्लाइंबिंग द अटिक, अटिक मतलब होता है अटारी जिसको बोलते हैं। व्हेन हिज माम केम टू हिज हाउस, उसकी माँ घर आई, ठीक है। सेकंड फ्लोर टाइप का जो मकान होता है उसी को एटिक बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ रमेश हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। एटिक क्या हो गया, नाउन हो गया। हाउस क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। क्लियर। इस तरह अब हम आते हैं वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब वह शब्द है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। वर्ब क्या कहता है, हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में हमें नॉलेज देता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, सब्जेक्ट की स्थिति, स्टेटस क्या करता है, वर्ब बताता है। मतलब हम कह सकते हैं कि वर्ब किसी एक्शन या स्टेट को व्यक्त करता है, ठीक है, किसी एक्शन या स्टेट को व्यक्त करता है। वर्ब क्या करता है, ये बताता है कि कर्ता हमारा जो है, सब्जेक्ट जो है वो क्या करता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो वर्ब, वर्ब में जैसे देखो पहला क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में जैसे मॉडल्स हो गए, मॉडल्स में क्या होता है, शैल होता है, विल, कैन, मे, माइट, ये सब क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। वुड, शुड, ठीक है। उसके बाद बी होता है, डू होता है, हैव होता है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। बी देखो जैसे ई जे मार, वाज वेयर, ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे बी के अंतर्गत आते हैं। डू के अंतर्गत क्या होता है, डू में होता है डू, डज, डू डज, ये क्या होता है, डू के अंतर, और एक डिड, ये भी क्या होता है, डू के अंतर्गत आते हैं। हैव क्या होता है, हैज, हैव, हैड, हैव अगर कहीं दिखे हेल्पिंग वर्ब तो तीनों आएगा। क्लियर। उसके बाद जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एक आईएनजी फॉर्म होता है, एक आई एस या ई एस फॉर्म भी होता है, ठीक है। 5 फॉर्म होते हैं, यहाँ पे लिख लो। वर्ब में एस या ई एस फॉर्म भी होता है। क्लियर। देखो वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स की, एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। तो मेन वर्ब क्या हो गया, मेन वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, पहले समझो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब के अंदर मॉडल आते हैं, उसके बाद बी आते हैं। बी में हमने क्या बताया, ईजे मार, वाज वेयर, ये क्या हो गए बी, जिसमें ईजे मार किसको, प्रेजेंट के में यूज़ किया जाता है, वाज वेयर पास्ट में यूज़ किया जाता है। उसके बाद डू आते हैं, डू में डू डज डिड होता है, हैव में हैज़, हैव, हैड होते हैं। क्लियर। उसके बाद एवरी सेंटेंस मस्ट हैव ए मेन वर्ब, कोई भी सेंटेंस हो वो उसमें क्या होगा, मेन वर्ब अवश्य होगा। जब देखो ये हेल्पिंग वर्ब दी हो तो इसके साथ मेन वर्ब लगेगा, लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब ना दी हो, हेल्पिंग वर्ब ना दी हो तो क्या होगा, सीधे मेन वर्ब का यूज़ होगा। जैसे देखो राधिका लिव्स इन दिल्ली, तो ये हमारा क्या होगा, लिव्स, ये हमारा मेन वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन रोहन इज प्लेइंग, देखो यहाँ इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। क्लियर। मेन वर्ब, प्लेइंग हमारा क्या है, मेन वर्ब है। वर्ब का आईएनजी वर्ब फॉर्म जो होता है ये भी हमारा क्या होता है, मेन वर्ब होता है। तो मेन वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स हमने बांटा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब का एस या ई एस फॉर्म, ठीक। उसके बाद जैसे रुद्रा, रुद्रा इज माई बेस्ट फ्रेंड, देखो यहाँ इज क्या है, इज यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसके बाद वर्ब इसमें नहीं दिया है, तो ये हमारा किसकी बात काम करेगा, मेन वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की बात, ये हमारा मेन वर्ब ही होगा। हेल्पिंग वर्ब कभी कभी मेन वर्ब की तरह काम करता है। क्लियर, समझ में आया। क्योंकि हमने ये भी बताया कि कोई भी सेंटेंस, देखो यहाँ लिखा हुआ है एवरी सेंटेंस मस्ट हैव ए मेन वर्ब, कोई भी सेंटेंस हो वो मेन वर्ब अवश्य लेती है। क्लियर। अब हम समझते हैं, देखो वर्ब, वर्ब 2 होते हैं, एक ट्रांजिटिव होता है, एक इंट्रांजिटिव होता है, एक सकर्मक, एक अकर्मक। सकर्मक मतलब यहाँ लिख लो, सकर्मक
ये होता है अकर्मक। हिंदी इसका अगर जानना हो, देखो इसलिए हम इस पे सब लिख के ले आते हैं कि समस्या ना हो, क्योंकि हम अच्छे से लिख नहीं पाते हैं डिजिटल बोर्ड पे। देखो वर्ब, वर्ब दो होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक, इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक। सकर्मक मतलब सकर्म, मतलब जो कर्म के ऑब्जेक्ट के साथ है, जो ऑब्जेक्ट रिलेटिव हो उसी को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। अकर्मक, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, केवल कर्म हो, ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव बोलते हैं। तो वही देखो लिखा है, वर्ब दो होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब टेक एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट लेती हो। इंट्रांजिटिव मतलब डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। क्लियर। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब की बात। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब आर यूज टू हेल्प द मेन वर्ब कन्वेज इट मीनिंग। जो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सहायता करता है, क्या करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए, ठीक है, मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आर डिलीवर इनटू टू पार्ट्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बी होता है, डू होता है, हैव होता है। हमने पीछे बताया है, बी के अंतर्गत क्या आते हैं, इज, एम, आर आते हैं। प्रेजेंट में वाज, वेयर आते हैं। डू में क्या आएगा, डू, डज, डीड आएगा। हैव में क्या आएगा, हैज, हैव, हैड आएगा। क्लियर। तो ये हो गए हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब, हम आपको बता दें मॉडल हेल्पिंग वर्ब में जैसे शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, हैवन टू, मस्ट, ये सब क्या होते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब यहाँ पे देखो एक पहचानने का मैं तरीका बताऊँ तो तुम लोगों को, मॉडल हेल्पिंग वर्ब यहाँ देखो ये हम लिख दे रहे हैं, और एक होता है हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। क्लियर, समझ जाओगे ना, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। देखो मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें हमेशा यूज़ क्या होता है, ये शायद सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ सेम यूज होगा। जैसे कैन हो गया, कैन हमारा सिंगुलर के साथ भी यूज़ होगा, और प्लूरल है तो प्लूरल के साथ भी यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हो गया हमारा देखो इज, आर, एम, ठीक है, वाज, वेयर, ठीक है, उसके बाद हैज़, हैव, हैड, उसके बाद हो जाएगा डू, डज, डिड, ठीक है। ये हमारा होते हैं, ये हमारा हो गया बी फॉर्म का। दूसरा कलर ले लें तो और अच्छे तरीके से तुम लोगों को समझ में आएगा। देखो ये हो गया हमारा बी फॉर्म का, यहाँ तक क्लियर। ये क्या इसका है, बी फॉर्म का। उसके बाद ये हो गया हमारा हैव फॉर्म का, क्लियर। उसके बाद ये हमारा हो गया डू फॉर्म का, डू, डज, डिड, ठीक है। ये हमने बताया है। अब इसमें हमें पहचानना हो किसको हम सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे, किसको प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि जब भी देखो जिसके लास्ट में एस लगा हो, जैसे इज़, वाज, उसके बाद हैज़, डज, ये देखो लास्ट में एस अगर दिखाई दे रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे क्या है, वर्ब हमारी जो होती है, देखो वर्ब, वर्ब हमेशा क्या होती है, प्लूरल में होती है, ठीक है। इसमें हम एस या ई एस लगा के इसको क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। जैसे हो गया राम गोस। अब देखो राम हमारा क्या था, यहाँ पे सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगाना होगा, तो हम वर्ब क्या होती है, गो होती है, लेकिन इसमें हमने यस या ई एस लगा के इसको क्या किया, प्लूरल बनाया। तो क्या हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, राम गोस, ठीक है। तो क्या हुआ, वर्ब में हमने क्या किया, एस या ई एस लगाया। कब, हमको प्लूरल से सिंगुलर बनाने में, क्योंकि वर्ब हमेशा किसमें होती है, प्लूरल में होती है। जब हमें सिंगुलर बनाना होगा तो इसमें एस या ई एस जोड़ना होगा। तो बस इसी से तुम यहाँ पहचान सकते हो कि कोई भी वर्ब हो, अगर लास्ट में एस या ई एस लगा हो तो वो हमारी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। इसके बाद जितनी वर्ब बचती है वो हमारी क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। सबसे अच्छा तरीका रहा पहचानने का, ये हमने आप लोगों को ट्रिक बता दिया। अब हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। देखो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए, ये तो हमने बता दिया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब, क्लियर। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज ऑफ बी देखेंगे। बी, यूज ऑफ बी, बी क्या होता है, देखो बी जो होता है ये क्या होता है, सिंगुलर के, जैसे ईज हो गया, ईज क्या है हमारा सिंगुलर है, एम क्या है आई के साथ यूज होता है, आर क्या है प्लूरल है। हमने तो आपको लोगों को पूरा वर्ब पहचानने बता दिया, सिंगुलर प्लूरल कैसे पहचान सकते हो। तो देखो वही दिया है यूज फॉर्म ऑफ बी, बी के फॉर्म में क्या आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर,
ठीक है, बीन इसका सेकेंड थर्ड फॉर्म होगा, और आईएनजी फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, या बीइंग ये इसका आईएनजी फॉर्म होता है। ठीक है, देखो बी के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा हो तो किसको, कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो तो वह पैसिव वॉइस को रिप्रेजेंट करता है किसी भी सेंटेंस में। पहचानने का देखो सेंटेंस पहचानने का तरीका कैसे, बी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा हो तो कंटिन्यूअस टेंस होगा, बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो तो पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा। क्लियर, कहीं भी बी दिख जाए उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिखे तो तुरंत समझोगे कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन अगर बी दिख जाए उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो क्या समझोगे, पैसिव वॉइस सेंटेंस है। क्लियर, जैसे अब देखो एज ए मेन वर्ब में क्या होता है, बी कंप्लीमेंट फिर लिंकिंग वर्ब होता है। हमने इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को लिंकिंग वर्ब वगैरह बता चुका था। ठीक है, वर्ब इसके अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, यूजेज ऑफ बी और यूजेज ऑफ डू भी देख लेते हैं। डू यूजेज ऑफ डू के अंतर्गत क्या क्या आता है, डू डज डिड यही आता है। डू डज यहाँ देखो लिखा है डू डज डिड। ठीक है, इसी का अगर थर्ड फॉर्म निकालेंगे तो डन होगा, और आईएनजी फॉर्म क्या होगा, डूइंग होगा। क्लियर, एज ए हेल्पिंग वर्ब टू मेक ए नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस विथ पास्ट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होता। उसके बाद कब यूज़ होता है, पास्ट के लिए और प्रेजेंट के लिए। ठीक है, डू डज आपको पता ही है प्रेजेंट में, और डिड जो है हमारा पास्ट में। उसके बाद डू के साथ इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। एज ए मेन वर्ब, जब ये मेन वर्ब का काम करती है कि डू एक मेन वर्ब भी है, डू माने करना होता है, तो जब मेन वर्ब के रूप में काम करती है तो इसके साथ क्या यूज़ होगा, नाउन का यूज़ होगा। क्लियर, आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। देखो बच्चों, इसीलिए हम ये सब लिख के ले आते हैं कि जिससे आपको समझाने में आसानी हो, क्योंकि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी इस डिजिटल बोर्ड पे बन नहीं पाती है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। अब देखो यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब होगा, और ये क्या होगा, मेन वर्ब होगा। ही डज नॉट गो, अब डू डज डीड ये सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। उसके बाद गो जो है वो मेन वर्ब होगा, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले आती है। क्लियर, सी डिड नॉट अटेंड, अब यहाँ देखो डिड क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। अब पूछोगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, तो पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है। उसके बाद ये हमारा मेन वर्ब होगा। ठीक है, डज यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद ये हमारा मेन वर्ब होगा। अब इसको देखो, जो हमने ब्रैकेट्स बनाया है इसको भी समझ लो। डू यू नो, डू डज डिड कैन बी यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस टू इम्पेसिस एंड एक्शन, वी शैल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट। क्लियर, मतलब डू डज डिड का इसका भी हम आगे बारे में बात करेंगे कि इसका कैसे यूज होता है। क्लियर, यूज ऑफ हैव, अब समझ लो, डू डज आपने समझा, अब हैव को भी समझ लो, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। हैव में क्या क्या होगा, हैज हैव हैड। ठीक है, तो हैज हैव हैड, देखो हैज हैव क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होगा, और ये हमारा सेकेंड फॉर्म है वर्ब का हैड, और थर्ड फॉर्म भी इसका हैड ही होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसी आईएनजी अगर लगाना हो तो क्या होगा, हैविंग होगा, कंटिन्यूअस अगर बनाना हो तो। एज ए हेल्पिंग वर्ब में हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। सेंटेंस पर जाने समझो, अगर क्या हो, हैव हो उसके साथ हो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा, परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन अगर मेन वर्ब में हैव का काम करे तो इसके बाद नाउन आता है। ये किसको, पोजीशन अधिकार को दर्शाता है। जैसे राम के पास एक कार है, राम हैव ए कार, तो राम के पास एक कार है, मतलब उस कार पे किसका अधिकार है, राम का, तो इसलिए राम हैव ए कार। देखो हैव के बाद यहाँ पे कार आया है तो नाउन होगा। क्लियर, तो इस तरह आप समझ सकते हो। ये अदर यूजेज ऑफ हैव विल एक्सप्लेन विन द स्टडी वर्ब। ठीक है, और बाकी इसके बारे में और सारी डिटेलिंग हम लोग वर्ब का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हम बेसिक इंग्लिश है तो यहाँ पे हम बेसिक चीज़ें भी जान रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, अपना बेस बना रहे हैं। उसके आगे फिर हम लोग एडवांस लेवल पे आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल पहचानो, जैसे ही हैज़ नॉट गॉन, क्योंकि हमने देखा है बहुत बच्चों को इसकी बहुत प्रॉब्लम होती है, बेसिक नॉलेज होता ही नहीं, तो वो सीधे नाउन पढ़ने लगेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे देखो ही हैज़ नॉट गॉन, हैज़ क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो दिया है इसके साथ लगेगा। ठीक है, यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, सी हैज़ नॉट कम टू द मीटिंग, सी हैड ए कार, यहाँ देखो मेन वर्ब हो गया ये, क्योंकि हैड ए कार, उसके पास एक कार थी, उसके पास एक कार थी। देखो यहाँ मेन वर्ब हो गया, तो अब ए कार क्या है, हमारा नाउन है। तो आपने इसके पीछे देखा था कि अगर हेल्पिंग ये जो है हैव जो है या हैड जो है, हैव फॉर्म जो होता है, अगर मेन वर्ब का काम करता है तो इसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो देखो नाउन आया है कि नहीं आया है। क्लियर, आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी के आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।